पेरेंट्स एसोसिएशन यमुनानगर ने प्रेस वार्ता कर जिले के सभी स्कूलों द्वारा लिए जा रहे वार्षिक शुल्क, बढ़ी हुई फीस, प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें, यूनिफॉर्म्स आदि के बारे में अभिभावकों को जागरूक किया। एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि पिछले 2 सालों से अथक प्रयासों से आज जिला यमुनानगर ने सभी निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को वार्षिक शुल्क, डेवलपमेंट चार्जिंग और अन्य चार्जेस से बचा पाई है। अब किसी भी अभिभावक को डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देना होगा। कुछ दिनों में सुनने में आया है कुछ लोग जाकर हल्ला मचाते हैं स्कूलों के सामने और पेरेंट एसोसिएशन का नाम लेते हैं। वो हमारी पेरेंट एसोसिएशन से रिलेटेड नहीं है। उनके हल्ले का या उनके जो वहाँ पर जाके हंगामा करते हैं, नारे लगाते हैं, उनका हमारे साथ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ 12 लोगों की जो रजिस्टर्ड लोग हैं वही है और हम कागजी कार्रवाई में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि हम स्कूलों में जाके नारे लगाएं। तो प्लीज़ इस तरह के जो भी तत्व हैं वो ऐसा पेरेंट एसोसिएशन के नाम से मत कीजिए। ऐसा आपको करना है, आप इंडिविजुअली चाहिए, आप स्कूल से मिलिए, आपको जो करना है वो कीजिए, बट पेरेंट एसोसिएशन इसमें कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। जो पीछे मुकदलाल पे किया, स्प्रिंगफील्ड पे किया, जी हाँ, तो वो कौन थे? वो सब वो पेरेंट एसोसिएशन के लोग नहीं थे। पेरेंट एसोसिएशन के 12 लोगों की लिस्ट हम पेरेंट्स तो होंगे ना, वो पेरेंट्स होते हैं, सारे अभिभावक हैं, लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन से नहीं है। वो पेरेंट एसोसिएशन का नाम लेकर वो सामने जा रहे हैं, तो उस वजह से अगर उसके फॉर्म 6 में उसने नहीं भरा है तो वो नहीं ले सकता है। जिसने भरा है वो ले सकता है, जिसने भरा है वो ले सकता है फिलहाल। और अभी तक इसमें से 3 ही स्कूल ऐसे हैं जिनका भी पता चला है कि उनके मैच नहीं कर रहे हैं। फॉर्म 6 है जो वो मैच नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट चार्जेस वो नहीं ले सकते। मुकंदलाल स्कूल, सरोजनी कॉलोनी मॉल टाउन, स्वामी विवेकानंद स्कूल हुड्डा, एसडी पब्लिक स्कूल जगाधरी, ये 3 स्कूल हुए हैं। बाकी के स्कूलों के ऊपर जैसे भी जांच होगी वो आगे चलता रहेगा। फिलहाल इन 3 स्कूलों के कारण 9000 पेरेंट्स को बेनिफिट मिला है, उससे हम बहुत खुश हैं। पूरा पेरेंट्स एसोसिएशन बहुत। आपको लगता है कि ये ऑर्डर मानेंगे ये लोग? कमिश्नर का ऑर्डर है, अगर ये भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट ऑर्डर, अगर ये कमिश्नर का ऑर्डर भी नहीं मानते तो ऑफकोर्स हाई कोर्ट ने ही कमिश्नर मैम को ऑथराइज किया था कि इस इशू को रिजॉल्व करवाया जाए, इसको खत्म करा जाए, क्योंकि ये पूरे हरियाणा से जा रही थी ये कंप्लेंट। वो लास्ट टाइम कुरुक्षेत्र में इसको रिजॉल्व करवा कर आए थे। नेक्स्ट हमारा यमुनानगर का था और जिसके कारण इसमें हमें बेनिफिट मिला है। और ये उन सारे पेरेंट्स की जीत है जो पेरेंट्स काफ़ी समय से हमारे साथ लगे हुए हैं। और जिन पेरेंट्स को लगता है कि उनके एनुअल चार्जेस उनके फॉर्म 6 में लिखे हुए थे और उनको कोई रियायत नहीं मिल पाई है, मैं उनसे कह रहा हूं कि प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग भी इस निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। हम अपनी एक इंटरनल मीटिंग करेंगे और आगे स्कूलों के खिलाफ क्या एक्शन लेना है या उनकी शिकायत कहाँ करनी है उस पर हम काम करते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर फैसला इतनी जल्दी नहीं आता, उसके लिए 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेरेंट्स की इंक्वायरी आ रही है कि अरे सर फ़ायदा क्या हुआ, फीस तो माफ़ नहीं हुई, फीस तो पूरी देनी पड़ी। हमारा है कि हम संघर्ष करते रहेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हो सकता है कि शायद हमारे बच्चों के लिए ना मिले, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन शायद आने वाली अगली जनरेशन के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की हम कामना करते हैं। और हमारी जो पेरेंट एसोसिएशन है उसका मिशन और विज़न मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ। विज़न हमारा यही रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था को व्यापारीकरण से रोकना है और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था में कायम करनी है। हमारा मिशन एक बहुत साफ कर देता हूँ। हमारे पास बहुत से पिछले 1 साल में ऐसा आया है कि बहुत से पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि उंगली पकड़ के हमें ले चलो, हमारी उंगली पकड़ो और हमारे साथ चलो। हमारा पेरेंट एसोसिएशन का काम आप सबको अवेयर करना है, आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है वो बताना है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल हमें फॉर्म 6 के बारे में नहीं पता था, हमें एफएफआरसी की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी, एफएफआरसी कहाँ बैठते, कमिश्नर क्या होती है नहीं पता थी। हम भी आपके जैसे आम नागरिक हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ संघर्ष में आप हेल्प कीजिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। गोल्डी भाई ने एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि पालना कराई जा रही है, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा तब पालना होगा। यदि हमें जब तक डीओ सर के हाथ में थी चीजें तब तक डीओ सर ने अपने हिसाब से सारी चीजें करी हैं। अब उनके पास पावर आ गई है, कमिश्नर मैम का ऑर्डर आ गया है। अब उसके बाद अनुपालना नहीं होने पे इस पे डीसी और कमिश्नर और पंचकुला डायरेक्टर ये भी एक्शन ले सकते हैं। जब तक उनके हाथ में जितने सोर्सेज थे उसके हिसाब से उन्होंने किया है। अब आगे जो जो एग्जांपल लेता हूँ, अभी स्कूल वालों को उन्होंने कहा कि भैया स्कूल वाले रिजल्ट नहीं दे रहे थे जब तक पेरेंट्स ने फीस नहीं दी थी। उधर से डीओ सर ने एक लेटर जारी किया और क्या उससे पहले उनके पास ऐसे आदेश थे लेने के? स्कूल वालों के पास उनको नहीं पता था उन आदेशों के बारे में कि नहीं ले सकते? सर वही हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे पास ये लेटर आया है, ये लेटर हमारे पास कल शाम को आया।
जबकि ये डीओ सर के पास हो सकता है कल सुबह ये लेटर आया हो, बट उससे पहले स्कूल वालों ने रिजल्ट डिक्लेयर करा। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा बाइट भी मीडिया में दी है और पूरा लेटर लिख के भी स्कूल वालों को भेजा है कि आप किसी का रिजल्ट नहीं रोक सकते, और उनके उस लेटर के बाद स्कूल वालों ने रिजल्ट नहीं रोके हैं। और फिर भी अगर किसी का रिजल्ट रुकता है तो डीओ सर का ऑफिस हमेशा खुला है, आप जाइए, हमें अपने डीओ सर पे पूरा विश्वास है। लेकिन इन्होंने कहाँ हो रही है ये सर इनके जो जब भी पेरेंट्स अवेयर होंगे तो सब इनके अपने साथ खड़े होंगे तो इनके उसके ऊपर पालना भी जरूर होगी। ये जरूरी नहीं भी आज या एक्शन होगा, सब इनके कुछ भी होगा। देखो आप दोनों तरफी बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स खड़े होंगे तो तब पालना नहीं, होगी सर। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, सर बढ़िया काम हुआ है जब पालना भी हो रही है। सर पालना तभी होगी जब पेरेंट्स अवेयर होंगे। अगर आपको अपने हक के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे लड़ सकोगे? आप लड़ोगे तभी जब आपको हक के बारे में। अब ये पीसी हो रही है तो इसीलिए हो रही है, लोगों को अवेयर किया जाए कि वो अपने हक के लिए खड़े हो जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से इस भाई ने कहा नहीं मानते हैं तो उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? कमिश्नर मैम या फिर डिप्टी कमिश्नर जो हमारे डीसी साहब है वो देखेंगे। अब कई स्कूलों में तो जो एनुअल चार्जेस है वो फॉर्म 6 में ही फीस के साथ में बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या हुआ है, जो एफएफआरसी का लेटर आया है उन्होंने बोला कि टोटल अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 36,000 स्कूल हैं। 36,000 स्कूल में से अगर वो किसी 2 स्कूल या 4 स्कूल के लिए कोई निर्णय ले लेते हैं तो 36,000 स्कूलों के लिए वो निर्णय लेना पड़ेगा। अभी कोई भी अगर हमारे घर में भी झगड़ा होता है तो हमें किसी कॉमन ग्राउंड पे आके तो सेटिस्फाइड होना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज फॉर्म 6 में जो मैडम का ऑर्डर आया है हम उससे सेटिस्फाइड है और आज के बाद हमारा ये मुद्दा ही खत्म हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन आज तक का जो नतीजा आया है ये है, उसमें बोला है कि 36,000 स्कूलों के लिए उनको वो सेम डिसीजन लेना पड़ता। अभी 36,000 स्कूलों के लिए उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि फॉर्म 6 में जिसने जो लिख दिया, वो एग्जैक्ट वर्डिंग मैडम की यही थी, जिसने जो लिख दिया उनको वो फीस लेने के अधिकारी हैं, चाहे वो गलती से लिखा हो चाहे कैसे भी लिखा हो। इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कुरुक्षेत्र डीएवी स्कूल का, उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस लिखी हुई थी। अभी वो उस साइड में अगर आप देखो तो स्कूल के साथ इशू हो गया, क्योंकि अगर वो 2500 फीस लेते होंगे और उन्होंने सिर्फ 1300 वहाँ लिख दिया है तो बेचारे आधी फीस ले पा रहे हैं, जबकि दूसरे स्कूल जो 2500 के साथ उन्होंने एनुअल चार्ज ऐड करके 700 रुपये 800 रुपये ऐड करके लिख दिया, अब वो 3500 ले पा रहे हैं। तो इसमें है कि जिन पेरेंट्स को फीस ज़्यादा देनी पड़ रही है वहाँ पेरेंट्स नाराज हैं, जिन स्कूल को फीस कम लेनी पड़ रही है वहाँ स्कूल नाराज है। बट आज का जो निर्णय है वो यही है कि फॉर्म 6 की ही फीस आप ले सकते हैं। तो हमने लगभग 6 स्कूलों की कंप्लेंट की थी, उन्होंने उसी का ही वेरिफिकेशन कराई है, क्रॉस चेकिंग करवाई है। उस क्रॉस चेकिंग में इन 3 स्कूलों का पाया गया कि ये 3 स्कूल ज़्यादा फीस ले रहे हैं और इनको भी ये दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं लेंगे। इस ऑर्डर के बाद कल हमारे पास ये कॉपी आई है, इसकी एक कॉपी हर एक स्कूल के पास भी जा रही है और ये 3 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इनकी मैनेजमेंट के लोग भी आए थे और उनके पास भी ये कॉपी जाएगी। क्या इसके बावजूद भी अगर स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू रहे तो इसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? इसके खिलाफ सर मैं फिर भी सारे पेरेंट्स को सबको बोलना चाहूँगा, जो ये नारेबाजी कर रहे हैं प्लीज़ मत कीजिए। अगर आपको इशू है और स्कूल ले रहे हैं तो आप यमुनानगर डीओ सर के ऑफिस में जाइए, वो हमेशा हर टाइम आपके लिए खुला है और हमेशा आपकी हर टाइम मदद करेंगे। उसके साथ लेकिन उनके तो कागजी ऑर्डर है सिर्फ, किनके? डीओ सर डीओ सर के एक स्कूल के खिलाफ एक्शन बता दो कि हाँ सर डीओ के यहाँ से कागजी कार्रवाई होगी, लेकिन उसी कागजी कार्रवाई के ऊपर ही एक्शन हुए हैं। एक्शन हुए, आप कहते हैं कि ऑर्डर उस दिन भी उन्होंने verbally ऑर्डर बता दिए थे कि आप ज्यादा फीस नहीं ले सकते, एक्शन होगा। अभी मैं उसके बाद भी 3-4 स्कूलों में तो आप लोगों ने जो पेरेंट्स सर उन्होंने प्रदर्शन किया है। अब मैं बता देता हूँ, ये है हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 की कॉपी। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो भी अगर हमारे किसी स्कूल में काम होगा तो इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, एफएफआरसी के पास इसका एक अमेंडमेंट कॉपी जो आई थी वो दिसंबर में आई थी, अभी दिसंबर 2021 में 8 दिसंबर को। उसमें लिखा हुआ है किसी भी स्कूल के खिलाफ अगर 3 बार कंप्लेंट आती है तो उस स्कूल का जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। पहली कंप्लेंट पे आने पे क्या होगा, अगर तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अगर तो वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसके पास 80,000 की पेनल्टी लगेगी। दूसरे आने पे वो पेनल्टी का जो अमाउंट है वो डबल कर दिया जाएगा और तीसरे पे आने पे ये मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अभी ये पहला जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में 3 स्कूलों का अगर नाम आ गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके ऊपर पहला जो एक्शन है वो हो चुका है। अभी उनका वो दूसरा चांस है। पेनल्टी लगाई जैसे क्यों? सर वो अंदर की बात है, वो डीओ सर की और स्कूल के बीच की बात है। वो पेनल्टी ली है, पैसा लिया है, नहीं लिया है या फाइन चार्ज किया है, वो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। डीओ ने तो ऑर्डर कर दिया है सर को कि डेवलपमेंट चार्जेस डीओ ने नहीं, अब कमिश्नर मैम ने ऑर्डर कर दिए हैं। डीओ के साथ साथ अब कमिश्नर मैम ने ऑर्डर किया। कमिश्नर मैम के ऑर्डर की कॉपी है। नहीं, जो एमएलएन में जो प्रदर्शन हुआ था जी। डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर जी, तो डीओ ने तो ऑर्डर कर दिया कि भी आप